रुको, सुबह सुबह भागते हुए तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कल आप गांव में नहीं थे डॉक्टर साहब? नहीं था, क्यों? वो शैलजा है ना, हाँ। जमींदार साहब ने उसे गांव से बाहर निकालने को कहा है। गांव वालों ने जब उसे मार मार के बाहर किया तो वो अपमान सह न सकी और वो जो अपने गांव का कुआं है ना, उसी में कूद के आत्महत्या कर ली उसने। हम सब वहीं पर जा रहे हैं डॉक्टर साहब। कुछ है वहाँ पर। अरे बाप रे, मुझे कुछ मत करो। क्या हुआ किशन भाई? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी माँ। गांव की भलाई के लिए माँ महालक्ष्मी के मनपसंद दिन मंगलवार को किसी को दिखे बिना पूरे गांव में घूमकर अग्नि लेकर प्रदक्षिणा की है। उसके बाद गांव से बाहर नदी में मिलाना, ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। तू नाटक कर रहा है क्या? मैं नाटक नहीं कर रहा। गांव में सबको मारने वाली महालक्ष्मी माँ ही है। दिन में 4 बार तू मंदिर जाता है, तुझे माँ महालक्ष्मी नजर नहीं आएगी तो यीशु प्रभु नजर आएंगे। पूरा गांव बर्बाद होने जा रहा है, तबाह हो जाएगा पूरा गांव, शमशान बन जाएगा पूरा गांव। किसी ने फिर से दीवार पर लिखा है, सब चलो। हे गुर्जा, दीवार पर किसका नाम लिखा है यार? यही पुली राजा है। पुली राजा को एड्स आएगा क्या? एड्स की दवा नहीं, सिर्फ निवारण है। इसीलिए कहता हूं, बचपन में पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना तो आता नहीं, सिर्फ चिल्लाना आता है। मैं कहाँ चिल्लाया? चिल्लाने की आवाज सुन के तो मैं यहाँ आया। कोई जानबूझकर चिल्लाकर हमें गांव से बाहर लेकर आ गया, मतलब गांव में कुछ होने वाला है। चलो यहां से। तुम इतने मासूम बनकर इतने दिनों से गांव में क्या एक्टिंग कर रहे थे डॉक्टर? तुमने डायन देखने की कहानी जो गांव वालों को बताई, गांव वालों ने भरोसा किया या नहीं मैं नहीं जानती, पर मैंने पूरा भरोसा किया। भागने की कोशिश मत कर। अगर गांव वालों को पता चला ना तो तू बेमौत मारा जाएगा। गांव में दीवारों पर नाम लिखकर लोगों को मारना कब बंद करोगे तुम? ये कब तक चलेगा? आखिर क्यों कर रहे हो तुम?
शैलू के लिए। तेरी रखेल शैलू के लिए? जब तूने कहा था कि वो डायन बनकर आई है, तभी तेरे और उस लड़की के बारे में मैंने गांव में इंक्वायरी की थी। मुझे सब पता है। तेरी उस रखेल शैलू को गांव से भगा दिया तो बदला लेने के लिए तू ये सब कर रहा है ना? आगे कुछ भी बोला तो यही मार डालूंगा। आंखों के सामने दिखने वाली हर बात हमेशा सच होती है जरूरी नहीं है। क्या सच नहीं है? तू दीवारों पर नाम लिखता है ये सच नहीं है, या तूने उन चारों को मारा ये सच नहीं है? वो सारी हत्याएं एक डायन ही कर रही है, ये बताने का प्लान भी तो तेरा ही है ना? हाँ, ये सब सच है। लेकिन इन सब के पीछे कुछ और कारण है। गांव में सबके लिए शैलू कुछ और है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए शैलू कुछ और है। 4 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी करके उसे ससुराल भेजा था। एक दिन उसने घासलेट डाल के खुदकुशी कर ली। उसने एक बार भी पिताजी मुझे यह प्रॉब्लम है कभी नहीं बताया। जब मैं अपनी बेटी को ना बचा पाने के दुख में था, उन्हीं दिनों शैलू ने अपना दुख मुझे बताया तो उसमें मुझे अपनी बेटी नजर आई। उसी दिन से मैं शैलू की समस्याओं का डॉक्टर बना और उसका पिता बनकर उसका साथ दिया। ठीक उसी वक्त शैलू की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए कोई आया था। तू काजल लगाएगी तो नीले आकाश में जैसे आसमां में काले बादल छा जाते हैं, इतनी सुंदर दिखेगी। लगाना शैलू। रवि, रवि, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। इतने दिनों से कहाँ थे तुम? कहाँ थे? अगर जिंदगी भर साथ रहना है तो तुम दोनों शादी कर लो, और शादी करने के बाद तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ। पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी शुरू करो। कल ही हम शहर जाएंगे और शादी के लिए सब कुछ खरीद कर लाएंगे, और परसों शाम को माँ महालक्ष्मी के मंदिर में तुम दोनों की शादी होगी। हमने सोचा था सुबह होते ही जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिंदगी ढल गई। रुको, सुबह सुबह भागते हुए तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कल आप गांव में नहीं थे डॉक्टर साहब? नहीं था। क्यों? वो शैलजा है ना, हाँ। जमींदार साहब ने उसे गांव से बाहर निकालने को कहा है। गांव वालों ने जब उसे मार मार के बाहर किया तो वो अपमान सह न सकी, और वो जो अपने गांव का कुआं है ना, उसी में कूद के आत्महत्या कर ली उसने। हम सब वहीं पर जा रहे हैं डॉक्टर साहब। अर्थी की तैयारी करो, लाश को ले जाके जला देंगे। कोई भला आदमी से कंधा देगा क्या? ले जाकर नदी में फेंक दो। जरूरत नहीं, मैं शहर में फोन करता हूँ, म्युनिसिपैलिटी वाले आकर ले जाएंगे। मतलब मारने वाले सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है। शैलू को जो भी प्रॉब्लम थी गांव वालों ने मुझे नहीं बताई, पर तुम तो एक डॉक्टर हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पागलों जैसी बातें मत करो। जहां औरतों को पीरियड्स होने पर 3 दिन अलग बिठाते हैं, अपने से दूर रखते हैं, वैसे मूर्ख समाज में जी रहे हैं हम। और ऐसे में शैलू को यह प्रॉब्लम है, अगर मैं बताता तो ये गांव वाले समझ पाते क्या? भरोसा करते क्या? उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, इसमें कोई क्या कर सकता है? उसका बदला तुम लोगों की हत्या करके लोगे। ऐसा ही जैसा तुम लोग सोच रहे हो, शैलू ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है।
ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर? सही बोल रहा हूँ, शैलू खुद से नहीं मरी है साई, उन 6 लोगों ने मिलकर मारा है उसे। मुझे छोड़ दीजिए, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी। तुझे कैसे छोड़ दूंगा मैं? हाँ? तुझे इस रूप में देखकर मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। वासु! मैंने आप दोनों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तेरी वजह से मैं कितनी रातें नहीं सो पाई। तू जिंदा रहेगी तो मुझे कैसे नींद आएगी? किसी भी हालत में ये बचनी नहीं चाहिए। इसे मारकर कुएं में फेंक दो। ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। अति आशा से इंसान का मन मैला होता है और काम वासना से चरित्र मैला होता है। हर कदम पे नाजायज संबंध रखने वाले तुम जैसे लोगों ने पूरी व्यवस्था को ही मैला कर दिया है। अपने नस नस में गंदगी भर के, काम वासना में अंधी होके मासूम इंसानों को बर्बाद करके उन्हें मारने वाले तुम्हारे जैसे जानवरों को नहीं करना चाहिए। हर गांव में भले लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन मासूमियत का नाटक करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों का अस्तित्व ही मिट जाना चाहिए, मार देना चाहिए। नहीं छोड़ दो, मत मारो मुझे। नहीं छोड़ दो, मत मारो मुझे।